नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पर बात करने वाले हैं। स्पेशली उन सभी प्रश्नों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या वर्तमान समय में एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं और प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में कानून का निर्माण कौन करता है। ठीक है, तो भारत में कानून का निर्माण जो है वो विधायिका करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में विधायिका के कौन कौन से अंग हैं। तो भारत में जो है विधायिका के कौन कौन से अंग शामिल है, तो संसद और विधानमंडल ये दोनों शामिल है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 3 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में संसद का निर्माण होता है तो किससे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिल करके। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि हम लोग 4 पर आते हैं तो प्रश्न संख्या 4 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो भारत में यदि संघ सूची पर बात करें तो इस पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची का विषय है। तो ये सभी जो है संघ सूची का विषय है। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 6 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है। तो राज्य सूची के विषय पर जो है वो कानून बनाता है विधानमंडल। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 7 पर बात करें तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है। तो पुलिस व्यवस्था जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 8 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का समवर्ती सूची का। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 9 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। तो समवर्ती सूची पर यदि बात करें तो इसका कानून बनाता है संसद और विधानमंडल दोनों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो विधानमंडल का निर्माण जो है वो होता है राज्यपाल, विधानसभा ये दोनों हो जाएगा और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों प्रकार, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या यदि 11 पर बात करें तो प्रश्न संख्या 11 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसके हिसाब से झारखंड में जो है विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो अभी विधान परिषद किस में है इसके ऑप्शन के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 जिसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड में विधानमंडल कितने सदन वाला है। तो झारखंड में यदि विधानमंडल का बात करें तो ये 1 सदन वाला है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 जिसमें पूछा जा रहा है झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 15 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 6। प्रश्न संख्या 16 जिसमें पूछा जा रहा है कि झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की कुल संख्या है 14। प्रश्न संख्या 17 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो लोकसभा के कितने सदस्य जो है वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो 543 सीट। ठीक है, या सदस्य। आगे बात करें प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत में राज्यसभा की कुल कितनी सीट है। तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल सीटों की संख्या है 245। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 19 पर तो जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य को। प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये अधिकार जो है प्राप्त है राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 21 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है। तो लोकसभा के कार्यवाही का संचालन जो करता है उसे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। प्रश्न संख्या 23 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा का 1 वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है। तो लोकसभा में कुल मिलाकर के 2 बैठक होना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 24 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच का अधिकतम अंतर कितना हो सकता है।
तो अधिकतम अंतर हो सकता है 6 माह का। प्रश्न संख्या 25 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के यदि प्रथम अध्यक्ष का बात किया जाए तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है, मावलंकर। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 26 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 27 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कुल मिलाकर के 5 वर्षों के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 28 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। तो लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है किस चीज़ का, तो जनता का, ठीक है। आगे यदि हम लोग बात करें तो 1 मिनट, 28 नंबर का प्रश्न क्या है कि लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, लोकसभा जो है वो प्रतिनिधित्व करता है जनता का। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 29 पर, तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना आवश्यक है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 28 पर, तो प्रश्न संख्या 30 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक जो बुलाता है उसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का संयुक्त बैठक का जो अध्यक्षता है वो करता है होगा राष्ट्रपति, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 32 पर, तो प्रश्न संख्या 32 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा कौन सा सदन है। तो लोकसभा का यदि बात किया जाए तो वो है प्रथम सदन, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 33 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है राज्यसभा कौन सा सदन है। तो ये सिंपल सी बात है, उच्च सदन भी कहलाता है और द्वितीय सदन भी है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 34 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनता, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 35, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 36 पर, तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किसके आदेश पर, तो हो जाएगा राज्यसभा के आदेश पर। प्रश्न संख्या 37 जिसमें पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन द्वारा लाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है तो वो राज्यसभा में सबसे पहले क्या प्रस्ताव लाना पड़ता है, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 38 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक जो है सबसे पहले जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत करना पड़ता है। आगे यदि बात करें या प्रस्ताव करना पड़ता है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 39 पर, तो 39 जिसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या यदि बात करें 40 पर, जिसमें पूछा जा रहा है हम लोगों को कि प्रस्ताव कानून के कच्चे प्रारूप को क्या कहा जाता है। तो प्रस्ताव कानून के जो कच्चे प्रारूप होते हैं उसको विधेयक कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग प्रश्न संख्या 42 पर, जिसमें पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 43 पर, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 जिसमें पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो उपराष्ट्रपति का यदि बात करें तो वो अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर आप लोग खुद दोगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है इसीलिए। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 46 पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति यदि बनना है तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि हम लोग 47 पर बात करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत,
ठीक है। प्रश्न संख्या 48 जिसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रीय महत्व के विषय पर परामर्श मांग सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अनुच्छेद 143 के तहत, ठीक है। प्रश्न संख्या 49 जिसमें पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का कार्य होता है राष्ट्रपति का। प्रश्न संख्या 50 पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का बंटवारा कौन करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभागों का जो बंटवारा करता है उसको प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 जिसमें पूछा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रश्न संख्या 52 जिसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की शुरुआत किसके अभिभाषण के साथ शुरू होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 जिसमें पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस विधि से होता है? तो राज्यसभा का यदि बात करें सदस्यों का चुनाव तो ये होता है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा, ठीक है। आप लोगों को पता है प्रत्यक्ष विधि अप्रत्यक्ष विधि? नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 54 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं, तो राज्यसभा जो है उसके सदस्यों के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का विधानसभा के सदस्य। प्रश्न संख्या 55 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय सदन को क्या कहा जाता है? तो वहाँ के जो द्वितीय सदन है उसको कहा जाता है सीनेट, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 56 पर तो जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो यहाँ का पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का 31, ठीक है। यदि बात करें प्रश्न संख्या 57 पर तो प्रश्न संख्या 57 हम लोगों से पूछा जा रहा है राज्यसभा में किसी भी राज्य को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 58 पर तो प्रश्न संख्या 58 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या है सिर्फ 1, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 जिसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी में विधायिका है, तो यहाँ पर जो है विधायिका सिस्टम कितना है? तो वहाँ पर विधायिका सिस्टम जो है वह है द्विसदनात्मक, ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 60 पर तो प्रश्न संख्या 60 पूछा जा रहा है कि जर्मनी में कितनी संघीय राज्य है? तो जर्मनी में कुल मिलाकर के 16 संघीय राज्य है। प्रश्न संख्या 61 जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद में कौन से कार्य है? तो भारतीय संसद के कौन कौन से कार्य है? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कि कानून बनाना एवं वित्त पर नियंत्रण रखना और सभी वर्गों क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व देना और वाद विवाद का मंच प्रदान करना, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 62 पर बात करें तो जिसमें बताया जा रहा है कि मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत विधेयक को क्या कहा जाता है? तो मंत्री द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है उसको कहा जाता है सरकारी विधेयक, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 63 पर तो जिसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यदि लड़कियों की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करनी हो तो इससे संबंधित विधेयक किस मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इससे जुड़ा जो विधेयक जो है वो विधि मंत्रालय द्वारा और महिला और बाल कल्याण मंत्रालय इन दोनों में जारी करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि 64 पर बात करें जिसमें कह रहा है कोई भी विधेयक किसी हस्ताक्षर से कानून का रूप धारण करता है तो किसके हस्ताक्षर पर? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर, ठीक है। प्रश्न संख्या यदि बात करें 65 पर जिसमें कह रहा है 52वां संविधान संशोधन 1985 का संबंध किससे है? तो ये जो है आप लोगों का दल बदल निरोधक कानून से, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।